नमो संस्कृताय मित्रों। पिछले क्लास में हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र के संबंध में और लोक सिद्धांत कौमुदी में जो वरदराजाचार्य ने मंगलाचरण किया उसके संबंध में हम लोगों ने पढ़ा। अब मैं जो सूत्र जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी से वरदराजाचार्य ने लिया है, चूँकि उसका क्रम जो है उन्होंने उल्टा पलटा रखा है। चूँकि महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में सबसे पहले वृद्धिरेच सूत्र को मंगलाचरण के रूप में लिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वरदराजाचार्य ने अपने लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में ऐसा उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले जब हम उस ग्रंथ को खोलते हैं तो सबसे पहले उन्होंने हलन्त्यम सूत्र को लिया है। हलन्त्यम सूत्र जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस सूत्र को उन्होंने लिया है और उसके आगे लिखा होगा 1 3 3, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा है 1 3 3। इसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य यह है कि जो हलन्त्यम सूत्र है ये, ठीक है, अष्टाध्यायी के हलन्त्यम सूत्र को पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है। इसका तात्पर्य यही हुआ कि जब हम जो मूल ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जब हम उसको उठाएंगे तो हमें खोजने में दिक्कत ना हो, इस नाते यह लिख दिया है उन्होंने कि यह पहले अध्याय के तीसरे पाद यानी तीसरे चरण का तीसरा सूत्र है। और इसको मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के जो पिछली वीडियोज़ हैं उसमें आप जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए उन्होंने लिखा हलन्त्यम। अगर जब हम इस शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं या उसको अलग अलग करते हैं तो मित्रों इसमें कुल 2 शब्द निकल के सामने आते हैं। एक आता है हल और दूसरा आता है अंत्यम, ठीक है। क्या आता है? एक आता है हल और दूसरा है अंत्यम, ठीक है। 2 पद इसमें मिल रहे हैं। तो हल का तात्पर्य मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। हल अर्थात व्यंजन, ठीक है, और अंत्यम अर्थात अंतिम। बस केवल 2 पद इसमें मिले, लेकिन बात इससे स्पष्ट नहीं हो पाती है कि हल व्यंजन अंतिम, तो अंतिम कौन सा हल, ठीक है, यह यहाँ सूत्र स्पष्ट नहीं कर पाता है। तब वरदराजाचार्य ने क्या किया कि उन्होंने यहाँ पर इस, पहले मैं इसको जरा इरेज कर देता हूँ, इसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, वृत्त लिखा, उन्होंने स्पष्टीकरण किया उन्होंने वहाँ पर। तो उन्होंने लिखा कि उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा कि उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, ठीक है। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उन्होंने ऐसा लिखा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उपदेश के अंत्यम, अंत में आए हुए हलों की इत स्यात्, इत संज्ञा होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उपदेश के अंत में आए हुए हल वर्णों की, हल अर्थात व्यंजन वर्णों की, ठीक है, इत संज्ञा होती है, ठीक। इसका तो सीधा सीधा सा अर्थ यह हो गया कि उपदेश के अंत में आए हुए हलों की इत संज्ञा होती है। मैंने आपको पीछे बताया था कि उपदेश के अंतर्गत जैसे जो माहेश्वर सूत्र है उसको हम किस किस नाम से जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने स्पष्ट किया इसके आगे वृत्त में कि उपदेश में आए हुए हलों की इत संज्ञा होती है। और हलन्त्यम सूत्र में इस बात का उल्लेख कहीं पर भी महर्षि पाणिनि ने नहीं किया है कि उपदेश है क्या, ठीक है। उपदेश में आए हुए हलों की इत संज्ञा होती है तो वरदराजाचार्य ने स्पष्ट कर दिया, लेकिन हलन्त्यम सूत्र तो इस बात का उल्लेख करता नहीं। आगे वो फिर वृत्ति कहती है कि अब उपदेश है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 पद आपको मिले, एक पद मिला उपदेश, ठीक है, और दूसरा पद मिला इत, ठीक। चूंकि वह इत होता है, इत संज्ञा उसकी होती है, तो किसकी संज्ञा होती है? उपदेश की होती है। तो फिर प्रश्न पैदा हो जाता है कि आखिरकार उपदेश है क्या, ठीक है। तो उपदेश है क्या, तो वृत्ति फिर कहती है आगे, उन्होंने लिखा कि उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश आद्योच्चारणम
चारणम। ठीक है, उन्होंने लिख दिया कि उपदेश आद्यो चारणम। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि उपदेश आदि उच्चारण है। ठीक है, उपदेश क्या है? आदि उच्चारण है। अब फिर अभी बात स्पष्ट नहीं हुई कि उपदेश आदि उच्चारण है, तो आदि उच्चारण मतलब यहाँ पर तात्पर्य यह हो गया कि जो हमारे महर्षि हुए, चाहे वह महर्षि पाणिनि हैं, चाहे वह महर्षि कात्यायन हो, चाहे वह महर्षि पतंजलि हो, उन लोगों ने जो ये कह दिया कि उनके द्वारा या उनके मुख से जो भी वाणी निकली वही जो है आदि उच्चारण हुआ, और वही आदि उच्चारण जो है उसी को हम उपदेश कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो यह दोनों जो वृत्ति है, जब हम इसको एक साथ पढ़ते हैं कि उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, कि उपदेश में आए हुए हलों की इत संज्ञा होती है, और उपदेश होता क्या है? उपदेश आदि उच्चारण होता है। तो अब प्रश्न है कि उपदेश है कौन, उसकी पारिभाषिक शब्दावली क्या है, उपदेश के अंदर हम किसको किसको माने? तब वहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया कि जो उपदेश होता है वह कौन कौन से होते हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर कि धातु, सूत्र, गण, उड़ादि, लिंगानुशासन, लिंगानुशासन, ठीक है, और आगम, आदेश और प्रत्यय। ये क्या हैं? यही जो है उपदेश है। इतनी चीजें, धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उड़ादि पाठ, लिंगानुशासन पाठ, ठीक है, और आगम पाठ, आदेश पाठ और प्रत्यय पाठ, ये जो हैं इन्हीं को क्या कहा गया है? उपदेश कहा गया है। ये इसकी पारिभाषिक शब्दावली है, ये उपदेश की शब्दावली है। ठीक, अब इसमें जो दो पद निकल करके आए, उपदेश और इत, और हलंत्यम में इसका वर्णन नहीं है, तो अब इस सूत्र को स्पष्ट करने के लिए अब मैं फिर जरा इसको मैं साफ कर देता हूँ। आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है, कि ये जो उपदेश है किसको किसको कहते हैं, और सूत्र में इसको इन्होंने स्पष्ट नहीं किया हुआ है, तो आप लोगों ने, मैं समझता हूँ कि नोट कर लिया होगा। अब मैं जरा इसको साफ कर दूँ तो फिर मैं आगे आपको बताऊँ। देखिए, कहा गया कि जहां पर उपदेश और इत, यहां पर सूत्र में तो स्पष्ट उन्होंने नहीं किया, ठीक, तो आगे वो वृत्ति में स्पष्ट करते हुए वरदराजाचार्य कहते हैं कि जहां पर जो पद स्पष्ट ना हो पाए जिस सूत्र में, तो उसको अन्यत्र सूत्र से हम ग्रहण कर सकते हैं। इस बात को उन्होंने लिखा है अपने वृत्ति में। क्या लिखा उन्होंने? कि सूत्रे स्वदृष्टम पदम, उन्होंने लिखा कि सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। ठीक है, उन्होंने लिखा कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम, ठीक है, सूत्रेषु अदृष्टम, यहाँ पर यण संधि हो गई, जब हम अलग करेंगे तो सूत्रेषु अदृष्टम, ठीक है, सूत्रेषु दृष्टम एक में लिखा हुआ है, तो अलग कर देंगे तो हो जाएगा सूत्रेषु अदृष्टम पदम। ठीक है, कि सूत्र में जो अदृष्ट पद हैं, यानी जो पद अदृष्ट हैं, जो नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं, तो सूत्रांतरा दनुवर्तनीयम सर्वत्र, यानी सर्वत्र, हर जगह पर, हर स्थान पर, अंतरा दूसरे स्थान से हम उसको क्या करेंगे? ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो उपदेश और इत है, जो दो पद हैं, यह दोनों पद कहाँ से हम ग्रहण करेंगे? उसके लिए हम हलंत्यम सूत्र से पहले जाते हैं। ठीक है,
यानी जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उस ग्रंथ में हम हलंत्यम सूत्र से पहले जाते हैं तो हमें वहाँ पर पुनः एक सूत्र मिल जाता है, उपदेशे जनुनासिक इत। यह सूत्र क्या कहता है कि उपदेशे जनुनासिक इत। ठीक है, इसकी जो सूत्र संख्या है वह है 1 3 3। ठीक है, 1 3 इसको आप देखिए, है ना, 1 3 और 2, इसकी सूत्र संख्या यही है। ठीक ना, हलंत्यम की सूत्र संख्या है 1 3 3 और उपदेशे जनुनासिक इत की संख्या है 1 3 2। ठीक है, 1 3 2 यानी वह पहले अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है। ठीक ना, तो यहाँ पर अब हलंत्यम सूत्र जब इसको स्पष्ट नहीं किया, चूंकि उससे पहले उन्होंने बता दिया है सूत्र में पाणिनि जी ने कि उपदेशे जनुनासिक इत, यानी उपदेश जो हैं अनुनासिक इत, कि जो अनुनासिक हैं उनकी इत संज्ञा हो जाती है। जैसे अ इ उड़ है तो अड़ा की यहाँ पर क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी, यानी जो भी उपदेश होंगे, ठीक है, वह उपदेश क्या हो जाएंगी, उनकी इत संज्ञा हो जाएगी। इसी नाते हलंत्यम सूत्र में इस चीज को उन्होंने स्पष्ट नहीं किया और इसी सूत्र के आधार पर वृत्ति में वरदराजाचार्य ने स्पष्ट कर दिया कि सूत्रेषु दृष्टम पदम, कि सूत्र में जो भी पद अदृष्ट हैं, ठीक है, यानी सूत्र में उपदेश और इत को उन्होंने स्पष्ट नहीं किया पाणिनि जी ने, तब यहाँ पर उन्होंने लिख दिया कि उपदेश सूत्रेषु दृष्टम पदम, पद माने शब्द, कि सूत्र में जो पद या जो शब्द क्या हैं, स्पष्ट नहीं हैं, अदृष्ट हैं, दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है, तो सूत्रांतरा वह दूसरे सूत्रों से क्या कर लिए जाएंगे, ग्रहण कर लिए जाएंगे। कहाँ ग्रहण किए जाएंगे, सर्वत्र, हर जगह उसको हम ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। सूत्र है, फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, सूत्र है हलंत्यम, जिसकी सूत्र संख्या है 1 3 3। ठीक है, उसकी वृत्ति में बताया गया कि उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश में आए हुए हलों की इत संज्ञा होती है। जैसे अ इ उण री ऋक ए ओंग ऐ औच, यह सूत्र इसको माना गया, इसको उपदेश माना गया। और इसमें जो अंत में ड़ क अंग च ये आए हैं, ट आए हैं अंतिम व्यंजन वर्ण, उनकी इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, आगे कहते हैं, प्रश्न यह पैदा हो गया कि उपदेश है क्या, तो आगे वृत्ति कहती है कि उपदेश आद्योच्चारणम, जो आदि उच्चारण हैं, जो महर्षि पाणिनि, महर्षि पतंजलि और महर्षि कात्यायन के द्वारा जो कथन किया गया, जो आदि उच्चारण किया गया, आदि ऋषियों के द्वारा जो उच्चारण किया गया, वह उपदेश है। इसी नाते जो है माहेश्वर सूत्र को उपदेश सूत्र भी कहते हैं, आदि सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो वह क्या हो गया, उपदेश हो गया। ठीक है, चूंकि उपदेश को स्पष्ट करने के लिए उपदेशे जनुनासिक इत, वहाँ पर उन्होंने उस सूत्र से 1 3 2 से हमने उसको ग्रहण कर लिया और उसमें वहाँ पर बता दिया गया कि जो उपदेश होगा उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, फिर अंत में आए हुए हलों की इत संज्ञा हो जाएगी, वहाँ यहाँ से ले जाकर के हमने उसको यहाँ पर बैठा दिया। और फिर सूत्रेषु दृष्टम पदम सूत्रांतरा धनुवर्तनीयम सर्वत्र, यानी सूत्र में जो पद अदृष्ट हों, जो स्पष्ट ना हों, तो उसको अन्य सूत्र से, यानी अन्य स्थान से, पूरे व्याकरण शास्त्र के ग्रंथ में अन्य जगहों से हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, उस सूत्र के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप ये पूरी जो हलंत्यम सूत्र है इसको आप भली प्रकार समझ गए होंगे। और यदि आपको अगर कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। और हमारा प्रयास आपको सार्थक लगा है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जिन लोगों ने, तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना आप ना भूलिए। और लाइक तो भाई एक बनता ही है। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।